हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने एक सॉलिड प्रिंसिपल की सीरीज स्टार्ट की है। तो उसमें मैं आज सेकंड प्रिंसिपल डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देख लीजिए पहला वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा है सॉलिड सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सॉलिड का, वो आप लोगों को पहले देखना है, उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखिए। सो इस वजह से क्या होगा कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल वर्क होते हैं। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, सो बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है कि जो कोड शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, कोड शुड बी क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। सो ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन का मतलब होता है एक्सटेंशन, आप कोड को बढ़ाइए। ओपन फॉर एक्सटेंशन, आप कोड को बढ़ाइए लेकिन एक्सटेंड करके उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को वैसा के वैसा रख के आप उसको बढ़ाइए। बट आप क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई करने से अच्छा है कि उसे एक्सटेंड कीजिए। एक्सटेंड करने के लिए आप दूसरे क्लास में यूज कीजिए, या आप उस कोड को इनहेरिटेंस के हेल्प से एक्सटेंड करके आप उसमें आपका डिफरेंट लॉजिक लिखिए, लेकिन आप उसको एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ये आपको, अगर आप न्यू फीचर कोई भी एग्जिस्टिंग कोड में ऐड करने जाओगे ना, तो वो एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक होने की चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। इस वजह से ये हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल आया है। सो जो चेन होती है ना, अगर चेन में कोड चालू है, तो अगर आपने बीच में का कोई कोड मॉडिफाई किया या अपने हिसाब से लॉजिक इम्प्लीमेंट किया, तो आपको नहीं पता कि उस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा। आप जब टेस्ट करते हो तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो प्रोडक्शन में चल जाता है, सो इट विल ब्रेक। ये इसके चांसेस 95% से भी ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये प्रिंसिपल आया है जो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। सो जैसे एक्सप्लेन करूँ अगर वन लाइन में, तो डोंट चेंज वर्किंग कोड, एक्सटेंड इट। सो जैसा मैं आपको कोड में बताऊंगा कि डिस्काउंट टाइप, जैसा रियल एग्जांपल, ऐड न्यू डिस्काउंट टाइप, ऐड न्यू पेमेंट मेथड, ऐड न्यू रिपोर्ट्स। सो बेनिफिट क्या होते हैं कि अगर आपने मेंटेन किया ओपन क्लोज प्रिंसिपल, तो सेफ चेंज हो जाएगा, लेस रिग्रेशन, बग और बेटर स्केलेबिलिटी। सो बेसिकली क्या होता है कि मैंने यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया है सॉलिड नाम का। उसके अंदर मैंने ओसीपी नाम का बनाया, जो कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता है हमारा। सो जो हम पहले देखते हैं कि विदाउट विदाउट ओसीपी कैसे वर्क करता है। मैंने एक सिंपल डिस्काउंट कैलकुलेटर बनाया है, जिसमें एक क्लास बनाया है। उसकी क्लास के अंदर एक मेथड है जो कि डिस्काउंट हमारे टाइप और अमाउंट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर टाइप रेगुलर है तो 10% डिस्काउंट, अगर प्रीमियम है तो 20% डिस्काउंट। अगर इन दोनों में से नहीं है तो आपको जीरो रिटर्न होगा। ओके, ये सिंपल है। ये जो हमारा कोड है, ये विदाउट ओसीपी है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अब अगर इसको एक्सटेंड करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये कोड में हम जाके यहाँ पे एक्सटेंड करके, यहाँ पे ओल्ड पर्सन डिस्काउंट, ओल्ड पर्सन डिस्काउंट हम कर देते हैं 30%। कोई ओल्ड पर्सन रहा तो उसको हम 30% डिस्काउंट देंगे। ओल्ड पर्सन यानी 60 अबो, 70 अबो। ये क्या किया मैंने, ये अभी यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया कोड। कोड मॉडिफाई किया तो हमारा जो ओसीबी प्रिंसिपल है, ओपन क्रॉस प्रिंसिपल है, वो ब्रेक हो गया। ब्रेक, ये मैंने ब्रेक कर दिया ओसीबी प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोड पे ब्रेक कर दिया। क्यों क्यों हम मुझे ब्रेक करना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने जब इस कोड को डिजाइन किया था, तब मैंने यहाँ पे ओसीपी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इस वजह से मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ा, और हमेशा से ही ऐसे ही होते आ रहा है। क्योंकि अगर मुझे मुझे सॉलिड प्रिंसिपल आता है, तो मेरे दूसरे दूसरे साथ डेवलपर को सॉलिड प्रिंसिपल नहीं आएगा, तो वो भी यही टाइप करेगा। इट विल ब्रेक द एंटायर एप्लीकेशन। अभी ये छोटा है तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं लगती अपने को मॉडिफाई करने में, लेकिन आप सोचो अगर एक पेज पे 20,000 या 30,000 लाइन्स का कोड है, और उसे आप इस तरह मॉडिफाई करेंगे, तो आपको थोड़ी पता है कि यहाँ इस मेथड के रेफरेंसेस कहाँ कहाँ दिए हैं, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होने वाला है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ पे, जो मेरा लॉजिक है, एग्जिस्टिंग लॉजिक, उस पे जाऊँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने नाम दिया है ओल्ड पर्सन, वो ओल्ड पर्सन लॉजिक लेके मैं यहाँ कैलकुलेट कर दूंगा। मैं जब अगर मैं इसे रन करता हूँ, उसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे तो पता है, मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा, डिबगर लगाऊंगा, और मेरा देखूंगा कैलकुलेट होता है नहीं होता है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, तो ये मुझे डिस्काउंट कैलकुलेशन मिल गया। डिस्काउंट कैलकुलेशन में मुझे, डिस्काउंट कैलकुलेटर में मुझे रेगुलर रेगुलर का मुझे देखना है, टाइप क्या है, रेगुलर रेगुलर है। चलो, 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिल गया। मैं प्रीमियम में जाऊँगा, प्रीमियम में जाने के बाद मुझे पता चल गया प्रीमियम में मुझे 20% डिस्काउंट मिल गया। ओके, मैं क्या करूँगा, ओल्ड पर्सन डिस्काउंट है, ओल्ड पर्सन डिस्काउंट है,
तो मुझे इजीली 30 रुपीज़ मिल गए। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, मुझे डिस्काउंट मिल गया। लेकिन अब सोचो, अगर मुझे क्या करना पड़ा इस क्लास में यहाँ मॉडिफिकेशन करने पड़े। अगर क्यों ना हम ऐसा कोड बनाए, अगर यहाँ पे 10 टाइप्स आ गए तो मैं क्या यहाँ 10 बार 10 डिस्काउंट से कॉपी पेस्ट करके कोड करके जाऊंगा क्या? सो इट इज़ द बैड प्रैक्टिस, इज नॉट रिकमेंडेड। इसलिए हमारे पास ओसीपी होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक इंटरफेस बना लेते हैं। हमारा जो कोर है, अब देखते हैं हम विथ ओसीपी। उसमें ओसीपी में क्या करते हैं, हम एक इंटरफेस बना लेंगे डिस्काउंट का, जहां हमने डिस्काउंट, जो हमारा मेन है डिस्काउंट कैलकुलेशन है, राइट। सो हमने क्या किया, एक कैलकुलेट करके मेथड बना ली, कैलकुलेट मेथड, जिसमें हम जो भी है हमारा रेगुलर डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट, हमारा ओल्ड पर्सन डिस्काउंट, जो अभी हमने डिस्कस किया, ओल्ड पर्सन, ओके, ओल्ड पर्सन डिस्काउंट, इसमें क्या हुआ, हमने आई डिस्काउंट इंप्लीमेंट कर दी। अब जैसे हम आई डिस्काउंट इंप्लीमेंट करेंगे, तो आई डिस्काउंट इंप्लीमेंट करने के बाद जो इसका जो क्लास है, जो इसका इसका इसके जैसे आप लोग को पता है इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सो आपको इंटरफेस इंप्लीमेंट ही करना है। इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इंटरफेस ये इंप्लीमेंट हो गया। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते, अगर आप न्यू डिस्काउंट ऐड करें, तो आपको डिस्काउंट क्लास इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा, आई डिस्काउंट क्लास, आई डिस्काउंट इंटरफेस। अगर आप विदाउट आई डिस्काउंट इंटरफेस आप बना ही नहीं सकते। लाइक अगर मैं सोचूं कि यहाँ मैं मेरा लॉजिक नहीं लिख सकते आप, आपको इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और आप इंटरफेस यूज करें, आपको उसे इंप्लीमेंट करना ही है। लाइक अगर यहाँ पे इसमें भी अब हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ये लैम्बडा एक्सप्रेशन में, सो मैं इसे नॉर्मल रख देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, उसके साथ साथ ये जो प्रीमियम है, सो जैसा देख सकते हैं आप, रेगुलर में मैंने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, इंटरफेस ने मुझे फोर्स किया इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मुझे ये मेथड डालनी पड़ी। ये हो गया कैलकुलेट। कैलकुलेट में भी मुझे कैलकुलेट में भी सेम ही करना है, क्योंकि कैलकुलेट में मैं 20% डिस्काउंट रिटर्न कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे रिटर्न मुझे 20% रिटर्न करना है। 20% रिटर्न करने के बाद ओल्ड पर्सन डिस्काउंट। सो मुझे यहाँ पे उसने क्या किया, अभी मुझे एक डिस्काउंट और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ओल्ड पर्सन डिस्काउंट में मैं आई डिस्काउंट इंप्लीमेंट करूँगा, जो कि उसकी बाय डिफॉल्ट जो मेथड है कैलकुलेट डिस्काउंट की, वो इंप्लीमेंट कर देगा। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा जो हमारा अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय 30%, ओके, 0.3%। सो देखा आपने कितना इजी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये मैंने एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को चेंज नहीं की। अगर विदाउट ओसीपी में देखे गलती से मेरा यहाँ पे अगर गलती से मेरा हाथ लग गया, या मैंने कोड ऐसा मॉडिफाई कर दिया, तो क्या होगा, आप सोच नहीं सकते क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, या मैंने ओल्ड की प्रीमियम की जगह मैंने ये स्पेलिंग लिख दी, रेगुलर की जगह मैंने ये लिख दिया, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया, कितना बड़ा ब्रेक हो गया, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे ना, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा स्पेलिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये है डिसएडवांटेज। उसकी वजह से हमें मॉनिटर करना है कि अगर मैंने कैलकुलेट डिस्काउंट का आई डिस्काउंट नाम का इंटरेस्ट बनाया, उसमें कैलकुलेट मेथड है, तो मुझे हर डिस्काउंट में कैलकुलेट मेथड ही लगेंगी। उस कैलकुलेट मेथड में मुझे लॉजिक मेरा लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है। सो ओल्ड पर्सन डिस्काउंट जैसा आपने अभी डाला, अब हम सिंपली डायरेक्टली विदाउट जो ओसीपी है वो कोड लिखने से देखेंगे, उसके बाद ओसीपी का रन करके देखेंगे। अभी यहाँ पे मुझे एक नया फंक्शन डालना है जो हमारा ओल्ड जो डिस्काउंट है उसके बारे में, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कैलकुलेट में क्या चाहिए, आई डिस्काउंट है इंटरफेस। अब इंटरफेस कौन सा चाहिए उससे कौन सा रेफरेंस देना है हमें इंटरफेस का, तो हमें ओल्ड पर्सन डिस्काउंट देना है। तो ओल्ड पर्सन डिस्काउंट में हमने 100 रुपीज़ ले लिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे इसको। अभी हम देखेंगे कि इसके वर्क कैसा होता है। ओसीपी डिस्काउंट कैलकुलेटर जो हमने क्लास बनाया उसका हमने ऑब्जेक्ट लिया है। अब सिंपली अगर मैं रेगुलर यहाँ पे आ गया, मैं विद ओसीपी पे आ गया। अब विद ओसीपी पे क्या होगा कि कैलकुलेट डिस्काउंट, अब पहला कौन सा है, रेगुलर डिस्काउंट, राइट। अब रेगुलर डिस्काउंट में क्या होगा, ये रेगुलर डिस्काउंट में है, अमाउंट मेरा ये है। सो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट होकर मुझे मिल जाएगा। प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम यहाँ पे डिस्काउंट कौन सा है, प्रीमियम में अमाउंट कितना है, 100।
अभी अगर मैं आपको डिबगर के साथ बताऊँ, ओल्ड में अगर मैं आपको यहाँ डिबगर लगा के बताऊँ, यहाँ मैं डिबगर लगा देता हूँ, यहाँ भी मैं डिबगर लगा देता हूँ। तो मैं जैसे आपको यहाँ पे आऊँगा, सो देखो अमाउंट मेरा 100 है, ये मैंने रेफरेंस पास किया था, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा इजीली। अभी हमारा थर्ड है 20, ये मिल गया हमको। अब हमारा थर्ड है ओल्ड। अब देखो जैसे मैं डिबगर इन करता हूँ तो हमारे ओल्ड के रेफरेंस पे, ओल्ड पर्सन के रेफरेंस पे वो इस मेथड को कॉल करेगा जो कि हमने आई डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड किए, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमको रिटर्न कर देंगे। सो आप जैसे देख सकते हो कि हमें इजीली यहाँ पे सारे डिस्काउंट कैलकुलेट हो गए। और एक बात आप नोटिस कीजिए, जो विथ जो हमने ओसीपी इंप्लीमेंट किया उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ और इसका अगर कैलकुलेशन देखते हैं हम कि हमें कैलकुलेट करना है, सो हम सिंपली देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम डिस्काउंट है, यहाँ पे हमारा ओल्ड पर्सन डिस्काउंट पे यहाँ पे हम कितने भी क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं सोचूँ यहाँ पे एक न्यू न्यू गोल्ड कस्टमर डिस्काउंट है। सो मैं यहाँ पे गोल्ड कस्टमर डिस्काउंट है, तो मुझे इजीली रिकमेंडेड है कि मुझे आई डिस्काउंट इम्प्लीमेंट करना ही है। तो मैं आई डिस्काउंट जैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मुझे एरर आ जाएंगी। मैं जैसे ही ओपन करूंगा मुझे क्या बताएगा, गोल्ड कस्टमर डिस्काउंट डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई डिस्काउंट डॉट कैलकुलेट डबल। सो मुझे ये इम्प्लीमेंट करना ही है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा तब मुझे यहाँ पे उसका बिजनेस लॉजिक लिखना है, जो कि बिजनेस लॉजिक हमारा लाइक रहा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 40%, या जिसे कहते हैं 0.4 40%। सो इस तरह मैं एक्सटेंड करूंगा उसकी फंक्शनलिटी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि विदाउट जो है हमारा ओपन क्लोज क्या होता है और विथ ओपन क्लोज हमारा क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया आई कैलकुलेट कैसे डिफाइन करते हैं, कैसा इंटरफेस। मैं यहाँ पे इंटरफेस दे रहा हूँ, इंटरफेस को मैं हमारा क्लास का पैरामीटर पास कर रहा हूँ, उसके बाद हम अमाउंट पास कर रहे हैं। सो ये काफ़ी सिंपल है। आप लोगों को नहीं समझा है फिर भी आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को समझा है, क्या समझा है वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। और आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं इसी तरह के वीडियो बनाते रहूँगा। हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाएंगे, लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्टार्टिंग ही सॉलिड प्रिंसिपल की लिस्को सब्स्टिट्यूशन से होती है, वो भी मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।